किसने सोचा होगा कि स्पेन डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस जब फेस करेगी वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम इन द वर्ल्ड कप, वो गेम गोललेस ड्रॉ जाएगी। नो वन एक्सपेक्टेड इट। दे वर नॉट एबल टू क्रिएट एंड कन्वर्ट चांसेस, और उसका सबसे बड़ा कारण है द लाइनअप। दिस इज अ रियली बैड लाइनअप फॉर स्पेन, स्पेशली इन द अटैक। मुझे नहीं पता लुइस डाला फंटे के दिमाग में क्या चल रहा था, बट दिस इज़ अ टेरिबल लाइनअप। इसके पास इतने बढ़िया विंगर्स, प्रोलिफिक विंगर्स, क्रिएटिव विंगर्स हैं, बट स्टिल ही स्टार्ट्स गावी ऑन द विंग। इससे अच्छा विक्टर मुनियोज, येरेमी पिनो, एलेक्स बायना ये ज़्यादा बढ़िया आउटपुट दे सकते थे, और सम ऑफ देम कैन इवन टेक ऑन देयर प्लेयर्स। इसमें कोई अटैकिंग थ्रेट नहीं दिखा मुझे। केप वर्डे का गेम प्लान सिंपल था, उनको बॉल रखने दो और हम आराम से पीछे बैठ के डिफेंड करेंगे, और ये गेम प्लान उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। स्पेन ने फर्स्ट हाफ में तो कोई खास अटैकिंग थ्रेट नहीं बनाया। पेड्री वॉज द ओनली मिडफील्डर हु वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। फाबियन रुइस बैड परफॉर्मेंस, रॉड्री ऑल्सो वॉज ओकेश, नॉट दैट गुड, बट दिस फॉरवर्ड लाइन, दे वर शॉकिंग। नो केमिस्ट्री, नो कोऑर्डिनेशन, बट मेन थिंग ये है कि हाँ, स्पेन के पास डेप्थ है, और प्लेयर्स वापस आएंगे तो फुल स्ट्रेंथ 11 जब खेलेगी, आई थिंक निको विलियम्स यहाँ और यमाल यहाँ पर होगा। ओयारज़ाबाल या फिरहान स्ट्राइकर होगा, बट आई स्टिल थिंक ओयारज़ाबाल इज़ अ बेटर स्ट्राइकर फॉर स्पेन। और इफ़ आई वाज डी ला फुएंटे, मैं फाबियन रुइस को नहीं स्टार्ट करूँगा। ही हैज़ नॉट बीन दैट गुड फॉर पीएसजी दिस सीजन, और स्पेन में भी हमने देखा ही वाज नॉट दैट गुड। आई वुड स्टार्ट डैनी ओल्मो, क्योंकि वो एक क्रिएटिव थ्रेट प्रोवाइड करता है स्पेन को, जो फाबियन रुइस नहीं प्रोवाइड कर पाता। वो मिसिंग था स्पेन के लिए, एंड दैट वाज अ की डिफरेंस टू। ओनली पेड्री वाज द मोस्ट क्रिएटिव ऑफ ऑल ऑफ देम। और अगर देखें तो कुकुरेला था जो अटैकिंग थर्ड में डेंजरस था सबसे ज़्यादा, इन तीनों अटैकर से ज़्यादा। आई स्टिल थिंक दैट स्पेन विल बाउंस बैक, इवन दो ये उनकी सबसे ईजीएस्ट गेम थी ग्रुप में, बट आई स्टिल थिंक विद द इनकमिंग लमीन यमाल, निको विलियम्स, they will perform better in the next games and hopefully top the group। एक फैक्टर और जो मैंने शायद पीछे भी मेंशन किया था कि यूरोपियन टीम्स इस तरह के वेदर कंडीशंस, इस तरह के क्लाइमेट्स में उतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, और यही एक तरह से इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन टीम्स, साउथ अमेरिकन टीम्स और इवन एशियन टीम्स, ये सब उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और गेम्स क्लोज हो रही हैं यूरोपियन टीम्स अगेंस्ट। पर मुझे इतनी भी एक्सपेक्टेशंस लो नहीं थी कि स्पेन से कैप वर्डे अगेंस्ट एक भी गोल नहीं होगा। और देखा जाए तो आगे जाके ये चीज़ और इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि प्लेयर्स जैसे टायर्ड होंगे। कल हमने देखा था एंड ऑफ द गेम स्पेन प्लेयर्स वर रियली टायर्ड, देर लाइक देयर मिडफील्डर्स वर रियली टायर्ड। तो वो दिक्कत कर सकती है यूरोपियन टीम्स, स्पेशली अगर डे टाइम गेम्स है। एंड टॉकिंग अबाउट केप वर्डे, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। लाइक जो गेम प्लान के साथ वो उतरे थे फील्ड में, उन्होंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया वो, एंड दे वर अ थ्रेट ऑन द काउंटर टू। मतलब दे हैड फ्यू चांसेस जो कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट डिफेंसिवली दे आर रिजिलियंट। एंड इन द नेक्स्ट गेम्स अगेंस्ट Saudi Arabia and Uruguay, they will be ones to watch. And especially this keeper, brilliant performance from him। 40 की एज में ये ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। दिस इज़ वाई वी लव द फीफा वर्ल्ड कप। मतलब आपको कोई प्लेयर जो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है और अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे अनाउंस कर रहा है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम केप बर्डे, एंड दे विल बी वंस टू वॉच इन द फ्यूचर, क्योंकि ये ग्रुप अब एक तरह से ओपन हो चुका है। इस ग्रुप में सभी टीम्स, आई थिंक दे आर लेवल ऑन 1-1-1 पॉइंट्स। तो देखना होगा कि कौन सी टीम्स टॉप 2 में आएंगी, और मे बी द थर्ड प्लेस ऑल्सो क्वालिफाइज। विल सी अबाउट दैट। देन हमारे पास थी another European team that did not perform well, Belgium। Belgium against Egypt, मोस्टली पीपल अगेन थॉट ये भी वन साइडेड गेम होगी,
But no, Egypt had other ideas. Belgium defensively, shocking defensively. और जोन से इनके full backs, they were really poor. सब भी हुए तो भी I did not think that they were good enough for Belgium. Mainly देखे तो I had expectations more from this attack, and they let their country down. Trossard, I don't know what he was doing, and Doku too. Positions change हो रही थी, but he was not at all effective. इनका अटैक बॉल तो मूव कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, बट द एंड प्रोडक्ट इज नॉट देयर. मतलब चार्ल्स डी केटलार, डोकू, ट्रॉसार्ड, दे डू नॉट हैव दैट गुड एंड प्रोडक्ट. वो दिक्कत कर गई जैसे ही लुकाकू आया, क्योंकि वो फिजिकल प्रेजेंस, वो अटैकिंग थ्रेट था. आते ही लुकाकू हेल्प्ड हिम to get a goal back. Obviously, it was an own goal, but the presence of Lukaku helped them get a goal back. But Lukaku, after that, missed an open header. So that sums up Lukaku. हमने देखा है पहले भी. Lukaku on the big stages, he always has that choke genes in him. Eventually, overall, Belgium were not that good. Their fullbacks, poor. Wingers, not good enough. De Bruyne was okay. एज फैक्टर भी है एक तरह से, तो वो परफॉर्मेंसेस नहीं अकेले अपने दम पे बेल्जियम को जिता सकता है. सो ही नीड्स हेल्प फ्रॉम द मिडफील्डर्स टू. टेलेमंस वाज ओके, ओनाना वाज ओके टू, दिस गाय वाज डिसेंट, एंड टिबत कोर्चवा, ही वाज नॉट दैट गुड. मेड फ्यू सेव्स, बट एक तरह से देखे तो उतना कंपोज्ड नहीं था ये बेल्जियम के लिए, जैसे हमने मैड्रिड में देखा है. देन फॉर इजिप्ट, the performance was good. They did a good job. The coach did a good job by playing Salah number 10. क्योंकि उसे पता है कि साला की वीकनेस, जो उसका मेन थ्रेट था, उसकी ड्रिबलिंग, उसका अटैकिंग थ्रेट, पेस, वो उस लेवल पे नहीं है. तो ही मस्ट टक इनसाइड, प्ले फ्यू पासेस, क्योंकि गेम क्वालिटी, गेम सेंस तो है उसमें. तो ही मेड हिम प्ले इन द नंबर 10 position. That was a good addition for Egypt, and that paid off. He got an assist for the goal. The other two teams also drew their games. तो एक तरह से अगेन अनदर ग्रुप जहाँ पे सभी टीम्स लेवल ऑन पॉइंट्स है, और देखना होगा कि कौन सी टीम्स आगे जाती हैं.